So hi everyone, I hope you all are good and doing well. So let's start today's class and I hope आप सब लोग CTM करके मेकअप करके properly class में बैठे होंगे. Okay, so you might be wondering that why I'm looking weird so ना. Okay, so what I had done is मैंने आज सिर्फ और सिर्फ बेस किया है और बेस के बाद कुछ भी नहीं किया है अपने फेस पे, because today we are going to talk about some principle about the makeup and कुछ हम लोग आई के डिटेल पार्ट समझेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आई मेकअप समझेंगे. ओके सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स को अपने मेकअप में फॉलो करने वाले हैं एंड कुछ आई मेकअप के डिटेल्ड पार्ट समझने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग आई मेकअप करें तो आप लोगों को डायरेक्टली इन टेक्निकल टर्म्स, इन प्रोफेशनल टर्म्स समझ आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. राइट. ओके सो आज सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना CTM किया है, क्लेंजर किया है, टोनर किया है, देन मॉइस्चराइजिंग किया है. मॉइस्चराइजिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. उसके बाद मैंने अपना प्राइमर यूज किया है. प्राइमर के बाद आई गो फॉर कलर करेक्शन फॉर द डार्क एरियाज ऑन माय फेस. मैंने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर यूज किया है, द सेम शेड व्हिच आई शोड यू फ्रॉम Kryolan इन द शेड 288. एंड फॉर द रेडनेस ऑन माय फेस आई हैड यूज्ड दिस ग्रीन कलर करेक्टर. राइट. और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है अपने फेस में. उसके बाद आई जस्ट गो फॉर फाउंडेशन. फॉर फाउंडेशन अगेन आई हैड यूज्ड माय Flicka's foundation in the shade 02. मैंने Flicka का फाउंडेशन यूज किया है in the shade 02. After my foundation मैंने अपना कंसीलर यूज किया है in the shade 02 beige from Flicka again. Okay, so अभी तक अगर आप लोग स्टेप्स देखोगे तो वो सब स्टेप्स क्या थे, इन क्रीम फॉर्म थे. राइट. वो सभी स्टेप्स क्रीम फॉर्म में थे, पाउडर में नहीं थे. हम लोग हमारे फेस को पाउडर करते हैं आफ्टर कंसीलर, ताकि हमारे फेस पे जितना भी हमने क्रीम वर्क किया वो अच्छे से लॉक हो जाए और वो निकले नहीं, मेल्ट ना हो. राइट. सो आज हम लोग एक प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल इज समवेयर वेरी मच फेमस एंड इट्स कंसर्न्ड विद माय नेम आल्सो, बिकॉज जब भी कोई आता है तो आई टीच एवरीवन क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल, और वो हमेशा मेंशन करके जाता है कि मुझे क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल नहीं पता था, लेकिन क्लास में आने के बाद क्रीम टू क्रीम पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल पता हुआ. ओके ओके, व्हाट इज बेसिकली क्रीम टू क्रीम पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल इज, आप अगर ध्यान से देखोगे व्हेन यू लुक एट योर ब्राइड्स एंड ऑल स्टफ ना, आपको एक बहुत शार्प फीचर्स नजर आते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स नजर आते हैं, बहुत उनकी फेस में बहुत ग्लो नजर आता है और वो एक नेचुरल साइड पे जाते हैं. राइट. सो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक क्रीम प्रोसेस को फॉलो करते हैं. जब भी हम लोग एक क्रीम प्रोसेस को फॉलो करते हैं हमारे मेकअप में, या लिक्विड प्रोसेस को फॉलो करते हैं हमारे मेकअप में, हमारा मेकअप जो है वो एक डायमेंशनल इफेक्ट दे देता है. राइट. हमारा जो फेस है वो एक डायमेंशनल इफेक्ट देता है और एक हाईलाइटेड इफेक्ट देता है. इसलिए हम लोग यूज करते हैं हमारा क्रीम टू क्रीम प्रोसेस. तो क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, क्रीम टू क्रीम पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल ये बोलता है, जब तक हम लोग मेकअप में क्रीम वर्क कर रहे हैं तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रीम प्रोसेस करेंगे. अगर हमने एक बार हमारे फेस को पाउडर कर दिया, उसके बाद हम लोग कोई भी क्रीम का वर्क नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? Okay, let me repeat it again. What does cream to cream and powder to powder principle says is कि जब तक आप आपके फेस पे क्रीम वर्क कर रहे हो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ क्रीम वर्क ही करोगे. लेकिन अगर आपने आपके फेस को एक बार पाउडर कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी क्रीम का काम नहीं कर सकते. राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अगर मैं अपने फेस पे क्रीम प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, क्रीम प्रोडक्ट को क्रीम प्रोडक्ट के साथ ब्लेंड करना इट्स वेरी इजी. बट अगर मैंने अपने फेस को कंसीलर के बाद एक बार पाउडर कर दिया, बेकिंग कर दिया, उसके बाद अगर मैं कहूँ मैं दोबारा थोड़ा सा और कंसीलर लगा लूं हाईलाइट देने के लिए, तो मैं एक बार पाउडर करने के बाद दोबारा क्रीम वर्क नहीं कर सकता. अगर मैं दोबारा क्रीम वर्क करूंगा तो क्या आएगा, मेरे फेस पे एक पैच आएगा. और जब मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करने की कोशिश करूंगा पाउडर के ऊपर, तो वो कंसीलर ब्लेंड नहीं हो पाएगा. राइट. तो मेक श्योर जब आप एक बार क्रीम वर्क कर रहे हो तब आप पूरा क्रीम वर्क ही करोगे. When you started doing your powder work, उसके बाद आपका क्रीम का वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, लेट्स रिकॉल कल का मेकअप एक बार दोबारा से. कल के मेकअप को एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं. सो कल के मेकअप में हम लोगों ने क्या किया था, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, देन कलर करेक्शन, देन फाउंडेशन, देन कंसीलर. कंसीलर के बाद मैंने अपने पूरे फेस को बेकिंग किया था. बेकिंग के बाद मैंने क्या किया था, पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्लशर एंड माय पाउडर हाइलाइटर. राइट. अब इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्रीम वर्क में मिला देंगे. राइट.
तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने फेस को कंसीलिंग किया है, कंसीलिंग के बाद मैंने अपने फेस को पाउडर नहीं किया है, क्योंकि मैं क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल करने वाला हूँ। ओके, क्रीम टू क्रीम पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल के क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहला CTM, देन हमारा प्राइमर, प्राइमर के बाद मेरा कलर करेक्शन, कलर करेक्शन के बाद मेरा फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद कंसीलर, एंड कंसीलर के बाद क्रीम कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर अगेन एक क्रीम प्रोडक्ट। सो फॉर क्रीम कॉन्टोरिंग, मैं क्रीम कॉन्टोर क्यों यूज करता हूँ? ताकि मेरे फेस को एक हाईलाइटेड और एक अपलिफ्टेड इफेक्ट मिले, राइट? सो बिफोर डूइंग मेकअप, कल की तरह हम लोग हमारे बालों को पीछे टाई करेंगे ताकि मेरे बाल जो है मुझे मेकअप करते हुए डिस्टर्ब ना करें। सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, for my cream contouring, I am going to use the darker shade than my foundation. Contour हमेशा आपके फाउंडेशन से डार्कर होता है. For example, this shade. I'll be using this shade for contouring. Okay, let's do contour. मैंने ब्रश के ऊपर लिया contour को, एक्सेस को हैंड के ऊपर लिया, जितना भी एक्सेस है. उसके बाद लेट्स स्टार्ट contouring. Contouring हम लोग पाउडर contour कैसे करते थे? Starting from my ear till the brows के arch तक. सेम हम लोग क्रीम कॉन्टोर भी करेंगे. सेम प्रोसेस वी विल गो फॉर क्रीम कॉन्टोरिंग ऑन बोथ द साइड्स इक्वली, starting from my ear till the arch of my brows. उसके बाद the areas I feel like needed contouring, उन एरियाज पे I'm going to fill my contour. जो हमारा क्रीम कॉन्टोर है, बेसिकली क्रीम कॉन्टोर एक एक्स्ट्रा डिटेल्ड लुक देता है, whereas जो हमारा पाउडर कॉन्टोर है वो एक बहुत ही ज्यादा सटल और एक नेचुरल लुक देता है. So these are the areas जहां पे I feel like मुझे contouring का जरूरत है. Now let's blend it out. जो मेरा चीक का contour होगा उसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करूंगा. चीक contour की ब्लेंडिंग हमेशा, चाहे पाउडर हो चाहे क्रीम हो, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी. Whereas जो मेरा जॉ लाइन का contour है उसकी ब्लेंडिंग मेरी लोअर साइड में होगी, नीचे की साइड में, चाहे वो पाउडर हो चाहे वो क्रीम हो. राइट, ऑन द सेम पार्ट ये भी अपवर्ड साइड में ब्लेंड होगा एंड ये मेरा डाउनवर्ड साइड में ब्लेंड होगा. योर ब्यूटी ब्लेंडर शुड बी डैम्प. आप हमेशा एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज करोगे, कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज करोगे. व्हेन यू यूज योर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, आपके फेस का जो आप जो भी प्रोडक्ट को ब्लेंड करोगे वो इजीली ब्लेंड नहीं होगा, वो एक पैच बन जाएगा. तो मेक श्योर जब भी आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, लेट्स ब्लेंड द नोज कॉन्टूरिंग. जब भी आप लोग नोज कॉन्टूर ब्लेंड करोगे उसको नीचे की साइड में ब्लेंड करोगे. Same with this side. Make sure you had blended it properly. बहुत अच्छे से blend किया है उसको. Make sure. Okay. Have a look at my face. Right? Okay. In powder process हम लोग क्या करते हैं? Contour के बाद हम लोग directly क्या use करते हैं? मेरा powder blusher. Same with the process of that cream. हम लोग cream contour के बाद directly क्या करेंगे? Cream blusher. For cream blusher I am using my lip shade from Swiss Beauty. आप लोग अपना अपना lip shade use कर सकते हो. अगेन जैसे ही हम लोग हमारा पाउडर ब्लशर लगाते हैं पीछे पीछे ऑन ब्रॉड फेस, वैसे ही हम लोग हमारा क्रीम ब्लशर भी लगाएंगे. ओके, लेट्स ब्लेंड इट आउट विद द ब्यूटी ब्लेंडर ऑन पीछे पीछे का एरिया. जैसे हम लोग हमारा पाउडर ब्लशर लगाते हैं, सेम प्रोसेस हम लोग हमारे क्रीम ब्लशर के साथ भी फॉलो करेंगे. You are supposed to follow the same steps you follow with your powder process. जो हमारा क्रीम टू क्रीम हम लोग करते हैं तो हमारे फेस को एक डिटेल्ड और एक शार्प लुक दिखता है. ओके, आफ्टर दिस आई विल बी गोइंग फॉर माय, हम लोग क्या करते हैं, क्रीम ब्लशर के बाद हम लोग डायरेक्ट जाते हैं हमारे क्रीम हाइलाइटर की तरफ. आई एम यूजिंग माय क्रीम हाइलाइटर अगेन फ्रॉम
Krylon. This is my personal favorite shade to use the cream highlighter. So this is in the shade Golden Beige from Krylon. मैंने 1 pump लिया अपनी steel plate पे and just going to apply it on the highest points of my face. It will give a very natural and a very beautiful subtle glow to my face. इसका ज़्यादा quantity नहीं use होता है. For bridals, this is very best product to go for. Because your bridal always want an extra glow, an extra charm on her face. So for your bridals, it's the best. Let's blend it out. हम इसको उसी एरिया में blend करेंगे जहां पे हमने इसको लगाया. On my nose के bridge पे, forehead के temple पे, मेरे cheek bones पे, पूरे फेस को एक बार अच्छे से टैप कर लोगे. Okay, have a look at my face. It's just cream work. अभी powder work होना है. Right? Let's switch to the powder work. Okay. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा सारा क्रीम वर्क हो चुका है. अब पूरे क्रीम वर्क को अच्छे से बेक करना है. फॉर बेकिंग I'll always go for a loose powder in the shade TL2. Okay, let's go for baking process. For baking again, I am using my Krylon's TL2 powder. Let's now make it blend on the areas where I feel like required. अपने eye के नीचे से सारे creases को blend करोगे and then put the powder underneath your under eyes. Same. Make sure you are just dabbing it properly. Okay, let's dab it out properly. Okay, here is the end of my cream to cream process, right? यहाँ पे मेरा cream to cream process का end होता है. अभी मैंने cream to cream process को fix करने के लिए क्या use किया, मेरा translucent powder, ताकि अब fix हो जाए. अब TL use करने के बाद, फिक्स करने के बाद मेकअप को, अब मैं कोई भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकता अपने फेस पे. अब मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगा, मैं वो सभी कौन से यूज करूंगा, मेरे पाउडर प्रोडक्ट्स. ओके, लेट्स गो फॉर पाउडर प्रोडक्ट्स. Let me bake my under eyes. Okay, so let's go for powder contouring first. सबसे पहले हमने किया था liquid contour, तो अब हम लोग करेंगे हमारा powder contour. Again with the same product, Avon. This is my favorite contour. I'm just going to take my contour with this angled brush, dabbing off the excess, and just going to apply it on the area जहां पे मैंने अपना cream contour लगाया था. Okay, let's go for nose contouring now. Dabbing off the excess on the same areas, the areas where I had applied my cream contour. Right, let's go for blusher. Okay, let's go for powder blusher. I'm going to pick a very nude color for my blusher. Excess को hand पे ले लेंगे and just apply it on the areas where I had applied my cream blusher.
nose and my chin area. Okay. After this, I'll be going for my very beautiful highlighter, my favorite part, highlighting. Again, going with the same product from Avon. It's 2-in-1 basically. It's your contour plus your highlighter. So for this, I'm going to pick my highlighter from the same palette only. Same palette में से मैंने highlighter लिया अपने brush के ऊपर, dabbing off the excess. जहाँ जहाँ पे अपना cream highlighter लगाया था, वहाँ पे अपना powder highlighter लगाएंगे. Just make sure एक बार पूरे फेस को डैप कर ले रहे हो आफ्टर एवरी स्टेप. Okay, have a look how it's looking now. It's looking natural as well as sharper, right? Let's go for your eyebrows now. I'm just going to comb my brows properly. Brows को अच्छे से comb करेंगे with the help of my spoolie brush. इसके बाद just going to make my brows with very natural color brown. कभी भी dark color को pick नहीं करोगे, you will never pick a darker color. Just mix it or you can just go with the brown color only. या तो mix करोगे, if you don't want to mix it out, तो आप लोग हमेशा you will go with the natural color which is your brown color. Dabbing off the excess and let's make the brows. जहाँ जहाँ पे gaps है सिर्फ वहीं पे fill करोगे, extra areas पे fill नहीं करोगे. Have a look. कभी भी extra areas पे fill नहीं करोगे, you will just go with very natural color and सिर्फ और सिर्फ उन्हीं areas पे जहाँ पे you have gaps. That's it. This is how I go for my brows. Let's just comb them. उनको अच्छे से comb करेंगे ताकि कहीं पे भी extra product हो वो अच्छे से merge हो जाए मेरे spoolie brush के साथ. Okay. After this, we are just going to fix my I'm just going to fix my brows. For fixing my brows, I am using my gel mascara from Swiss Beauty and just going with the natural shape of my brows. Okay, after brows, let's go for, let's just stop now and understand some concepts. Okay, आज I am just going to teach you very natural, easy peasy eye makeup, not that much of high class. एक बहुत natural सा eye makeup and we are just going to learn the parts of eyes. I feel like we should learn eye makeup tomorrow and आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ eye makeup के parts समझते हैं. Okay, let's complete the makeup. उसके बाद हम लोग will go for understanding the various part of eyes. Okay, let's put on mascara. For mascara, I'm taking Avon and just going with my mascara. लोअर लैशेस में भी लगाएंगे.
Okay. After this, just going to clean my lips with my wet wipes. Wet wipes के साथ I'm just going to clean my lips. जितना भी बेस लगा है, बेस को निकालेंगे लिप्स के ऊपर से. With the same contour brush, I'm just going through my eyelids. Okay, so आज का जो हमारा basic makeup था, it was all done with the cream to cream and powder to powder steps. You can have a look at yesterday's makeup also and today's makeup also. आज के makeup में थोड़ा सा ज़्यादा detailing है, थोड़ा high definition है instead of कल का makeup. कल का makeup was that natural because it was powder to powder. But आज का makeup it was very, you know, HD kind of because it is giving me a HD look and even high defined look to my face. मेरा फेस बहुत चिजल्ड लग रहा है, बहुत शार्प लग रहा है, बहुत नेचुरल लुक दे रहा है. So it's just because of that cream to cream and powder to powder principle. So जो हमारा cream to cream and powder to powder principle है, वो हम लोग हमारे everyday makeup में cover नहीं करते हैं. Cream to cream and powder to powder principle concept समझाने का मतलब यही था कि if you want a very high definition detailed with makeup, so you can go with the cream to cream and powder to powder step. Basically हम लोग क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर स्टेप प्रिंसिपल जो है वो हम लोग हमारी नॉर्मल ब्राइड्स के साथ करेंगे बिकॉज ब्राइड्स जनरली वांट अ हाई ग्लो, हाई कॉन्टूर, हाई चीक्स, like na. So for the high definition you will go with your brides. For everyday makeup you will not go for cream to cream and powder to powder principle. Okay, let's talk about the parts of the eyes. So this is my basic eye. ये मेरा eye है. Let's talk about this part. What does this part known as? इस पूरे part को क्या बोलते हैं? Many people will say eyebrow, but basically इसको हम लोग eyebrow नहीं बोलते. This is known as eyebrows. इस पूरे part को हम लोग eyebrows बोलते हैं. इस पूरे part को हम लोग हमारा eyebrows बोलते हैं. जो ये pointed part होता है हमारी eyebrows का, इसको हम लोग बोलते हैं arch. ओके, आईब्रोज के नीचे आते हैं, जो ये खाली पोर्शन होता है हमारी आर्च का, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा ब्राउ बोन, जहां पे हम लोग हमारा हाइलाइटर लगाते हैं. राइट, तो अभी ये है मेरे आईब्राउ के पार्ट. लेट्स कम हमारी आई के पार्ट्स पे. ओके, जो आई का ये वाला पोर्शन होता है जिसको आप लोग बोलते हो इनर कॉर्नर, इसको हम लोग प्रोफेशनल टर्म में बोलते हैं टीयर डक्ट. अगर किसी को टीयर डक्ट बोलना इजी लगता है तो वो टीयर डक्ट भी बोल सकता है, अदरवाइज अगेन सेम चीज आप लोग इनर कॉर्नर भी बोल सकते हो. बट समवेयर जो है टीयर डक्ट जो है वो एक प्रोफेशनल वर्ड लगता है, तो टीयर डक्ट यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है. ओके, दिस विल ऑलवेज बी रिमेन योर आउटर कॉर्नर. ओके, दिस इज द प्यूपिल ऑफ योर आई. ये आपकी आई का प्यूपिल है, जहां पे आप लोग काजल लगाते हो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर वाटर लाइन. लोअर वाटर लाइन. ओके, जहां पे आपके आई लैशेस होते हैं, जहां पे आप लोग आईलाइनर लगाते हो, या जहां पे आपके आई लैशेस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अपर वाटर लाइन. मेक श्योर आप लोग सब लोग अपने अपनी नोटबुक में लिख रहे हो. ये उसके बाद इनको हम लोग बोलते हैं हमारी आई लैशेस.
तो ये जो है ये मेरे बेसिक आई के पार्ट्स हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ टेक्निकल नेम्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, which is my eyebrow, not eyebrows. Next is my upper waterline. Next is my tear duct या फिर inner corner, whatever you feel like saying. उसके बाद आता है मेरा pupil. This is the pupil. जहाँ पे मैं अपना लेंस लगाता हूँ pupil बोलते हैं उसको. नेक्स्ट जहाँ पे मैं काजल लगाता हूँ उसको बोलते हैं हम लोग लोअर वाटर लाइन. उसके बाद आईज का जो एंड कॉर्नर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्नर. जहाँ पे हम लोग हमारी ब्राउज के नीचे हाइलाइटर लगाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ब्राउ बोन. उसके बाद जो हमारी आईब्राउज का एक पॉइंटेड एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा आर्च. सो आई होप आप सब लोग को ये पार्ट्स जो है वो सबको समझ में आए होंगे कि ये पार्ट्स कैसे हैं, क्या नाम है इनका. एंड मेक श्योर आप लोग अपनी नोट्स में प्रॉपर लिख रहे हो जो भी चीजें हम लोग क्लास में कर रहे हैं. ओके, लेट्स चेक आउट द फिलिंग ऑफ द ब्राउ. हम लोग हमारी आईब्राउ का फिलिंग कैसे करें. जब भी हम लोग हमारी ब्राउ को फिल करना स्टार्ट करेंगे हम लोग कभी भी पहली बात तो ये कि डार्क कलर्स को नहीं यूज करेंगे. we'll never be using the dark colors like dark brown and black color. For example, if you look at this palette, this is my eyebrow filler. This is my eyebrow filler. इसका एक शेड है black and one shade is brown. आप लोग कभी भी डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं यूज करोगे अपनी ब्राउज के लिए. यू विल ऑलवेज बी मिक्सिंग द कलर. या तो आप दोनों कलर्स को मिक्स करोगे या फिर आप लोग आपकी ब्राउन कलर को यूज करोगे टू फिल योर. ओके, तो आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आया. मेक श्योर आप लोग नोटबुक्स बना रहे हो और नोटबुक में प्रॉपर्ली लिख रहे हो. ओके, लेट्स स्टडी सम मोर डीपली अच्छे से. ओके, अभी हमने ओपन आई के पार्ट समझे. लेट्स अब समझते हैं क्लोज आई के पार्ट. ओके, लेट्स गो अगेन. दीज आर माय आईलैशेस. जिस लाइन के ऊपर मेरी लैशेस हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैश लाइन. जहां पे हम लोग मस्कारा जहां पे हम लोग हमारा आईलाइनर लगाते हैं या फिर जहां पे हम लोग हमारे आईलैशेस को स्टिक करते हैं. ओके, अभी दिस इज अगेन माय आउटर कॉर्नर. इसके बाद जब हम लोग आईज खोलते हैं हमारा यहाँ पे एक ऐसा क्रीज आता है. कोई भी अगर अपनी आंख खोलता है तो वहां पे एक ऐसा क्रीज आता है. इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारा क्रीज लाइन. इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारा क्रीज लाइन. क्रीज लाइन के ऊपर वाला जो भी एरिया होता है ये प्रॉपर एरिया इसको हम लोग बोलते हैं हमारा अबव द क्रीज एरिया. ओके, हमारा जितना भी अबव द क्रीज एरिया होगा यहाँ पे हम लोग हमारा ट्रांजिशन कलर फिल करते हैं. ट्रांजिशन कलर मतलब हमारे आई शैडो पैलेट में से जो भी सबसे न्यूडेस्ट कलर होता है हम उसको एज अ ट्रांजिशन कलर यूज करते हैं हमारी आईज को एक ट्रांजिशन देने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस पैलेट. अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इफ इट इज विजिबल टू यू गाइस. ओके, अगर मैं इस पैलेट को देखूं, इस पैलेट में से अगर मैं सबसे न्यूड कलर की तरफ जाऊं या तो मैं इस पीच कलर के साथ जाऊंगा या फिर समवेयर पिंकी पीची कलर के साथ जाऊंगा अगर मुझे अपना आई मेकअप करना है. राइट, तो जो ये वाले न्यूड कलर्स होंगे इनको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर लेके अपनी पूरी हमारे अबव द क्रीज एरिया पे दे दूंगा. और एक और बात, जितना भी ये पूरा एरिया है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अबव द क्रीज एरिया टिल मेरा ये क्रीज लाइन इसको हम लोग हमारा बोलते हैं आई सॉकेट. दिस इज नोन एज आई सॉकेट. जब हम लोग हमारे पूरी आईज पे मेकअप करते हैं तो हम लोग उस एरिया को बोलते हैं आई सॉकेट एरिया. किसी का आई सॉकेट एरिया बड़ा होता है, किसी का आई सॉकेट एरिया छोटा होता है डिपेंडिंग अपॉन द आईज. ओके, हम लोग हमारा ट्रांजिशन कलर हमेशा ये अबव द क्रीज एरिया में देंगे. उसके बाद हमारा जो सेकंड, अब इस पैलेट में इफ आई गो फॉर पिंक कलर्स तो ट्रांजिशन कलर मैं या तो ये कलर लूंगा या ये कलर लूंगा. उसके बाद ट्रांजिशन कलर के बाद हम लोग एक शेड डार्कर लेंगे देन द ट्रांजिशन कलर. मे बी शायद ये वाला इस कलर को लेके और इस कलर को लेके इन दोनों कलर्स को लेके मैं अपनी क्रीज लाइन को ब्लेंड करूंगा, क्रीज लाइन में लगाऊंगा. क्रीज लाइन में कलर लगाने के बाद
मैं अपना डार्कर कलर लूंगा और डार्कर कलर से पीछे उसको मर्ज कर दूंगा। ये है मेरा नॉर्मल सा आई मेकअप। अभी इट्स आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, बट जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में समझ आएगा। जो आपका ट्रांजिशन कलर होगा वो अबव द क्रीज आएगा, जो सेकंड डार्कर कलर होगा वो आपका क्रीज लाइन पे आएगा, और जो मोस्ट थर्ड डार्केस्ट कलर होगा वो आउटर कॉर्नर में आके ब्लेंड हो जाएगा। और अगर आप लोग शिमर यूज करते हो पैलेट में से, आप लोग जब भी शिमर यूज करोगे आपका शिमर इनर कॉर्नर से स्टार्ट होगा और आपके प्यूपिल के एंड पे आके खत्म हो जाएगा। मतलब जब आप लोग अपनी आईज पे शिमर लगा रहे हो, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे शिमर लगाना, पूरी यहाँ तक लगाओगे, बट जहां पे आपका आई बॉल खत्म हो गया आके, जहां पे आपका आके आई बॉल खत्म हो गया, वहां पे आके आप लोग अपना उसके आगे आप लोग आपका शिमर नहीं लगाओगे। शिमर सिर्फ और सिर्फ आई बॉल के जब तक जहां खत्म होगा वहां तक ही होगा। इसके आगे आपका शिमर कलर नहीं होगा। शिमर कलर सिर्फ और सिर्फ आपके आई बॉल के अंदर अंदर ही होगा, आई बॉल के बाहर नहीं होगा। और एक और बात, हम लोग जब भी इनर साइड में काम करेंगे, मतलब अंदर वाली साइड में जब भी काम करोगे, तो आप लोग हमेशा लाइट कलर के साथ काम करोगे। लाइट मतलब थोड़े से लाइट कलर्स, न्यूड कलर के साथ। और जब भी आप आपके आउटर कॉर्नर में काम करोगे तो आउटर कॉर्नर में आप लोग हमेशा डार्क कलर के साथ काम करोगे। आप कभी भी डार्कर कलर को इनर कॉर्नर में नहीं लोगे और लाइटर कलर को आउटर कॉर्नर में नहीं लोगे। इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट कलर्स आएंगे और आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर्स आएंगे। सो दिस वाज द बेसिक नॉलेज आपका आईज क्लोज में और आईज ओपन में, कि आईज ओपन में आई के क्या पार्ट है और आई क्लोज में क्या पार्ट। ओके, इन टुमारोज लेक्चर हम लोग करेंगे हमारा बेसिक आई मेकअप, इजी पीजी आई मेकअप, ताकि आप लोग उसको कर सको और प्रैक्टिस कर सको और आप लोगों के लिए इजी हो उसको अंडरस्टैंड करना। दोबारा आई के पार्ट्स को समझते हैं। सो ओके, सो these are my eyelashes, these are my eyelashes। ओके, जहां पे मैं अपना आईलाइनर लगाता हूँ या फिर अपना आईलैशेस का ग्लू लगाता हूँ, उन या फिर जहां पे मैं अपनी आईलैशेस को स्टिक करता हूँ, फेक लैशेस को, उनको हम बोलते हैं लैश लाइन। लैश लाइन के बाद दिस इज माय आउटर कॉर्नर ऑफ माय आईज। उसके बाद जब हम लोग हमारी आईज ओपन करते हैं, हमारी आईज में यहाँ पे क्रीज आता है ऐसा सर्कुलर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारा क्रीज लाइन। उसके बाद इस क्रीज लाइन के ऊपर का जितना भी एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं अबव द क्रीज एरिया। अबव द क्रीज एरिया में हम लोग हमारे ट्रांजिशन कलर को यूज करते हैं ताकि हम लोग हमारे आईज को एक ट्रांजिशन दे सके। राइट, अब हम लोग जब पूरी आईज में काम करते हैं, मेरी आईब्राउ से लेके मेरी आईलैशेस तक का पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं आई सॉकेट। कुछ लोगों का आई सॉकेट बड़ा होता है और कुछ लोगों का आई सॉकेट छोटा होता है। जिन लोगों का आई सॉकेट बड़ा होता है उनकी आईज में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, ट्रांजिशन कलर के साथ खेल सकते हैं, मेनी कलर के साथ खेल सकते हैं, डार्क कलर के साथ, लाइट कलर के साथ। बट जिनका आई सॉकेट छोटा होगा उनमें हम लोग वैरायटी ऑफ कलर के साथ नहीं खेलेंगे, बिकॉज उनको ऑलरेडी आई सॉकेट बहुत ही ज्यादा वाला छोटा है। ओके, उसके बाद हमारा जो भी इनर कॉर्नर होगा, इनर कॉर्नर में हम लोग हमेशा लाइट कलर के साथ खेलेंगे, आउटर कॉर्नर में आप लोग हमेशा आपके डार्क कलर के साथ खेलोगे। डार्क कलर कभी भी अंदर नहीं आएगा, जब डार्क कलर अंदर आएगा तो मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। एंड वेयरएज अगर आपका लाइट कलर पीछे आएगा, लाइट कलर जब पीछे आएगा तो आपका आई मेकअप फिनिश्ड नहीं लगेगा, वो इनकम्प्लीट लगेगा। सो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप तो वो फिनिशिंग से आए, वो परफेक्शन से आए। राइट, प्रॉपर आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए मेकअप के, प्रॉपर प्रोफेशनल टूल्स होने चाहिए टू वर्क फॉर द मेकअप। ओके, सो अगर आप लोग के आज के लेक्चर्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हैव अ लुक एट एवरी क्वेश्चन एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई विल क्लियर इट आउट एवरी क्वेश्चन। ओके, सो होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, क्रीम टू क्रीम, पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया हो, जो मैंने आई के डिटेल्ड पार्ट्स बताए वो समझ में आए हो। अगर थोड़ा बहुत मिसिंग होगा तो जब हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हमारे आई मेकअप का, तो उसमें सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, बिकॉज सुनने में उतना क्लियर आउट नहीं हो पाता, वेयरएज जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं किसी चीज को वो अच्छे से डिटेल में समझ आते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हैं। राइट, सो कल आई कैन आई होप दिस थिंग कि आप लोग सब लोग अपना अपना मेकअप करके आएंगे क्लास में, प्रॉपर्ली ग्रूम होके आएंगे, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होके आएंगे और अपना आई मेकअप सीखने आओगे। ओके, सो बाय एवरीवन।
So see you guys tomorrow. Love you all. Bye.